आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का लेसन 8 त्रिकोणमिति का परिचय क्या है। अब त्रिकोणमिति परिचय के बारे में कुछ हम ये देखेंगे कि इन सभी का मान कैसे निकाला जाता है या कितना होता है। जैसे साइन 0 अंश का मान कितना होता है, साइन 30 अंश का मान कितना होता है, साइन 45 अंश का मान कितना होता है। ठीक, कुछ लोग होते हैं इन्हें याद करने में बहुत ज्यादा कठिनाइयां होती है, लेकिन हम इसे आसानी से सॉल्व करेंगे, सभी का मान आसानी से आएगा। ठीक, चलिए देखते हैं कि हाँ हम साइन 0 की मान कैसे निकालते हैं, साइन 30 का मान कैसे निकालते हैं, या tan 30 का मान कैसे निकालते हैं, tan 45 का मान कैसे निकालते हैं। इन सभी मान को हम देखेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो में केवल इन सभी मान के बारे में हम सब पढ़ेंगे, कैसे निकाला जाता है या कैसे हम इसे याद रखें, याद करने में आसानी हो। तो हम पहला क्या करेंगे, देखो हमें कितने दिए गए हैं, 1 0 1 2 3 4। देखो कितने बॉक्स है, 0 1 2 3 4, कितने बॉक्स है, टोटल 4 नंबर तक बॉक्स है। कितने नंबर तक, 4 नंबर तक है। ठीक, तो ये लास्ट में कितना नंबर है, 4, तो 4 से नीचे क्या कर दो, भाग दे दो। कितना, तो क्या कर दो, भाग दे दो। हमने भाग दे दिया। इन सभी को क्या करो, अंडर रूट में, किसमें भाग देना है, अंडर रूट में। देखते जाओ सभी का मान अभी निकल रहा है। अब यहां से देखो 4 से कितना दिया है, 4 को जब 0 से 0 को, अब जैसे देखो हमारा क्या हो रहा है, अगर हम 2 का अंडर रूट कर भी लेते हैं तो कितना हो जाता है, अंडर रूट 0 डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं बाय द वे। ठीक, तो यहां से हमारे क्या, अब 0 से हम 2 के भाग देंगे, कितना आएगा हमारा 0, मतलब साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, कितनी होती है, 0। और उसके बाद हमारा दिया गया अंडर रूट 1/4, कितना दिया गया, 1/4। अब देखो यहां से 1 का अंडर रूट करोगे कितना आएगा, 1, और 4 का अंडर रूट करोगे कितना आएगा, 2। जैसे अंडर रूट लिखा है, यहां पर क्या दिया है, अंडर रूट। अगर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं या नहीं, 2 2 जा 4 स्क्वायर करेंगे, फिर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट क्या होते हैं, कैंसिल, बचा क्या हमारा, 2 ही तो बचा। तो हमने क्या 4 का क्या कर दिया गया कि उसका स्क्वायर किया, उसके बाद उसका अंडर रूट हटा, कितना है, 1/2। मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 आती है। कितनी आती है, 1/2। अब यहां हमें क्या दिया है, साइन 45 के लिए 2/4, अंडर रूट 2/4। देखो हम अगर 2 का यहां क्या लिखा है, 2/4, हम इसे करते हैं 2 1 जा 2 2 2 जा 4। हमारा अगर 1 का हम अंडर रूट करेंगे कितना आएगा, 1। ठीक, और 2 का करेंगे तो क्या रह जाएगा, केवल अंडर रूट 2 ही रह जाएगा। तो साइन 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, 1/√2। कितना आ रहा है, 1/√2। समझ में आ रहा है। ठीक, अब यहां से देखो हमें क्या दिया है, अंडर रूट 3/4, कितना दिया है, अंडर रूट 3/4, कितना दिया है, 3/4। अब अंडर रूट हम देखो, हम अगर 4 का अंडर रूट करते हैं इसी प्रकार से, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ 3 को क्या 3 ही रहेगा, अपन 4 को क्या लिख सकते हैं, 2। तो अंडर रूट 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान क्या होता है, अंडर रूट 3/2। अब हम देखेंगे साइन 90 का मान क्या होता है। साइन 90 का मान होता है हमारा, ये देखो क्या लिखा है, अंडर रूट 4/√4। 4 से 4 कैंसिल, कितना बचा, 1/1। इससे हम क्या लिख सकते हैं, 1। मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या हो रही है, 1 होती है। कितना होता है, 1 होता है। ठीक, अब हम देखो, हम अगर cos 0 की वैल्यू देखें तो हम अगर इसी वैल्यू को, ये जो साइन का मान निकला है, 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश दिया गया है, अगर हम इसी में cos की वैल्यू अगर ढूंढना चाहें तो हमें मिल सकता है। हम इसे इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारी किसकी वैल्यू आ जाएगी, cos की वैल्यू आएगी। ठीक, किसकी वैल्यू आएगी, cos की। मतलब हम इसे क्या कर दे, पलट दे। अब ये अगर साइन 90 हमारा था, ठीक, साइन 90 की वैल्यू कितनी थी, 1 है।
तो हमारा cos 0, अगर हम इधर से cos के लिए हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, किधर से इधर 1 लिखा है, ये हमारा 30 हो जाएगा, ये हमारा 45, ये 60 और ये कैसा हो जाएगा 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। मतलब हम साइन को इधर से पढ़ेंगे और cos को किधर से पढ़ेंगे, इधर से। हम 0 के लिए तो cos 0 की वैल्यू किधर कितनी है हमारी 1, कितनी है 1 होती है। और cos ये कितना है 30 अंश, तो cos 30 अंश की वैल्यू कितनी होती है। अब इधर से 90, ये 0 था तो ये हमारा क्या हो गया 30 अंश। 30 अंश के लिए कितना हो जाएगा √3/2। अब देखो 45, इधर से जाओगे तो तीसरे नंबर पर, इधर से आओगे तो तीसरे नंबर पर। हम किधर से आ रहे हैं, इधर से 1 2 3, ये किसमें है बीच पर, मतलब 45 अंश के लिए। ठीक, cos और sin का मान क्या होता है सेम होता है। कैसा होता है सेम। अगर इसका 1/√2 है तो इसका भी कितना होगा 1/√2 होगा। ठीक, अब यहां से हम सब देखें कि हमारा क्या है cos, ठीक 30 45 तक हो गया। अब इसके बाद क्या आता है 60, तो यहां से देखो 0 30 45 और 60, cos 60 की वैल्यू कितनी आएगी 1/2। कितना आएगा 1/2। अगर ये हमारा अब इसी प्रकार हम 90 cos 90, यहां पर क्या लिखा है 90, तो हम किसकी वैल्यू देखेंगे cos 90। हमने क्या कहा इधर से पढ़ो 0 30 45 60 और 90, मतलब cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। कितनी है 0, कितना है 0। अब हम देखेंगे कि हमारा क्या होता है tan की कितना होता है, cot कितना होता है, sec और cosec भी कितना होता है। इसके बारे में भी हम सब देखेंगे, इसके बारे में हम सब भी जानेंगे। अब देखो हमारा सबका जो सूत्र होता है cos बराबर क्या होता है 1/sec। कितना होता है 1/sec। क्या होता है cos बराबर 1/sec थीटा। cos थीटा अपान कितना होता है cos थीटा बराबर 1/sec थीटा। ठीक, अगर cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, कितना होता है 1/sec थीटा, तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। कितना तो लिख सकते हैं 1/cos थीटा लिख सकते हैं या नहीं। अब इसका ये इधर क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है, इधर जाएगा मल्टीप्लाई करेगा, ये इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा डिवाइड करेगा। मतलब हम इसका स्थान चेंज भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही, चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं ना। तो हमें जो cos की वैल्यू दिखेगी उसी को हम क्या करेंगे 1/, के रूप में 1/, के रूप में हम सब लिख देंगे। अब जो हमें वैल्यू दी जाएगी या दिखेगी उसी के स्थान पर हम उसका प्रयोग करके उन सभी का मान हम सब ज्ञात कर लेंगे। अब यहां से हमें क्या दे, देखो हमारा क्या है cos 30, कितना है cos 30 के लिए देखेंगे। ठीक, पहले कितने के लिए देखेंगे 30 के लिए, तो cos कितने अंश है 30 अंश। अब देखो cos 30 अंश का मान कितना होता है, cos 30 अंश का मान कितना होता है √3/2। कितना होता है √3/2 होता है। ठीक, तो हमें निकालना किसका है, हम किसका निकालेंगे sec 30 का। किसका निकालेंगे sec 30। ये तो हमारा क्या दिया है देखो यहां से sec 30 अंश कितना दिया है 30 अंश। अगर 30 अंश है तो ये जो थीटा है उसी का जिसका हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे, जिस अंश का वैल्यू निकालेंगे उसी अंश का जो cos की वैल्यू होगी वही पुटअप करेंगे, वही रखेंगे वहां पर। अब यहां से देखो 1/, अब हमें क्या दिख रहा है cos थीटा। अब cos थीटा हम किसके लिए निकाल रहे हैं 30 अंश के लिए, तो हमारा एक मान कितना होगा √3/2, √3/2। ठीक, अब जैसे देखो ये जो संख्या थी क्या कितनी लिखी है 1 लिखी है ना। अगर कोई संख्या नहीं रहती है तो क्या बटे 1 लिख सकते हैं। और नीचे वाले का गुणा कहाँ होता है सबसे ऊपर, बीच वाले का गुणा 20 से। अब नीचे वाला गुणा अगर सबसे ऊपर हो रहा है तो इसका गुणा किससे होगा 1 से, तो 2 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा 2, और √3 का गुणा करोगे कितना आएगा 2/√3। 2 कितना होता है √3। मतलब अगर हम sec 30 की वैल्यू देख रहे हैं तो कितना आ रहा है हमारा 2/√3। ये क्या है हमारा sec, कहां 30 है यहाँ पर क्या आएगा 2/√3 आएगा। कितना आएगा 2/√3 आएगा।
अब इसी प्रकार हम इसको देखेंगे, या इसी प्रकार हम कितना इसका देखें कितना आएगा हमारा। देखो हमारा 45 सेक कितना है 45 सेक 45 अंश बराबर 1 कॉस 45 अंश 1 कॉस 45 की वैल्यू कितनी हो रही है 1/√2, यही तो हो रहा है। अब यहाँ पर एक ही है, इसके क्या यहाँ पर कुछ नहीं रहता है तो क्या एक ही तो माना जाएगा। यहाँ पर देखो पहले से ही क्या था एक था, कुछ नहीं बटे एक। नीचे वाला कहाँ होगा सबसे ऊपर, बीच वाला नीचे वाले को सबसे ऊपर गुणा करोगे कितना होगा √2, 2 का गुणा 2 √2 का गुणा एक से कर रहे हैं तो कितना 2 ही तो बचेगा। और नीचे कितना है 1 लिखा है तो हम इसे क्या √2 ही तो लिख सकते हैं ना। तो मतलब सेक 45 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये हमारा क्या है सेक 45 की वैल्यू कितनी आ रही है √2, कितना आ रहा है √2 आ गया है। इसी प्रकार हम सब 60 का निकालेंगे, किसका निकालेंगे 60 का निकालेंगे। सेक 60 की वैल्यू हमारी कितनी हो रही है, तो यहां से देखो कितना दिया है सेक 60 अंश बराबर 1 कॉस 60 अंश। देखो cos 60 की वैल्यू कितनी हो रही है 1/2, कितना हो रहा है 1/2। अगर ये 1/2 है तो यहाँ पर भी एक हमारा क्या एक आएगा, नीचे वाले का गुणा कहाँ करोगे सबसे ऊपर, 2 का गुणा करोगे कितना होगा 2, मतलब से 60 की वैल्यू कितनी आ रही है 2, कितना आ रहा है 2 हो रहा है ना, सही है ठीक। अब यहां से देखो हमारा सबका क्या करना है कि अब हम 90 और 0 की वैल्यू निकालेंगे कि 90 और 0 की वैल्यू कितनी होता है, ठीक या कितना होता है। ये हमारा क्या है सेक 90 अंश, तो क्या होगा 1 कॉस 90 अंश, यही तो होगा ठीक। अब यहां से देखो 1/0 cos 90 की वैल्यू कितनी है 0। अगर हम 0 से किसी भी संख्या में भाग देते हैं, ठीक क्या है 0 में किसी संख्या से भाग दी जाती है तो उसका मान अनंत हो जाता है, कितना हो जाता है अनंत हो जाता है। तो ये क्या दिख रहा है हमें, हम किससे भाग दे रहे हैं 0 को, किसे दे रहे हैं ये को, किससे दे रहे हैं 1 को। 0 से 1 को भाग दिया जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी अनंत हो जाएगी। ये किसका सिंबल है अनंत, इनफिनाइट, या बुक में अगर देखा जाएगा तो वहां लिखा रहेगा अपरिभाषित, ठीक। उसे हम अनंत भी लिख सकते हैं, मतलब उसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, इसलिए वहां पर क्या लिखकर आता है बुक में अपरिभाषित, ठीक। अब यहां से हम इसका जो हमारा मान होगा किसका है सेक 90 का मान कितना होता है अनंत, कितना होता है अनंत। ये हमारा क्या होता है हम ऐसे 8 बनाते हैं, लेकिन जब हम ऐसे 8 बनाएंगे तो ये किसका सिंबल माना जाता है अनंत का सिंबल माना जाता है। मतलब आप बुक में देखोगे तो लिखा रहेगा अपरिभाषित है, तो उससे चाहे ये लिखो या वो लिखो, दोनों क्या है हमारे एक ही है, दोनों समान है। अब यहां से देखो ये हमारा क्या है 1, ये कितना है 1, हमारा किसकी वैल्यू है 0, कितने की सेक 0, ठीक कितना है सेक 0 अंश बराबर 1 कॉस 0 अंश, ठीक। कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है 1। अब 1 को चाहे जितना लिखो कितना होगा 1, तो यहां सेक 0 की वैल्यू कितनी आ रही है 1, ठीक। सेक 0 की कितनी आ रही है 1। अगर हम सेक का इधर से लिखे, इधर से पढ़ रहे हैं 0 30 45 और 60 और 90, तो अगर हम कॉसेक है जो ये हमारा क्या लिखा है कॉसेक, क्या लिखा है कॉसेक, ठीक। अगर कॉसेक को हम सब इधर से 0 30 45 60 और 90 इधर से पढ़ना स्टार्ट कर दें तो ये इन सभी का किसका मान हो गया हमारा कॉसेक का। 0 का कितना होता है हो जाएगा अनंत, 0 का कितना हो जाएगा अनंत, और 30 का कितना हो जाएगा ये कितना लिखा है 2, और ये क्या हो जाएगा 45 का वही रहेगा, और ये क्या है 30 45 उसके बाद कितना आएगा 60, मतलब √2/√3, उसके बाद कितना हो जाएगा 1, यही तो हुआ। मतलब अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं तो कॉसेक का पढ़ रहे हैं, इधर से पढ़ रहे हैं तो कॉसेक का पढ़ रहे हैं, ठीक। देखो इधर के पहले हमारा क्या था सेक 1,
उसके बाद 2/√3, उसके बाद √2, उसके बाद कितना था 2, उसके बाद इनफाइनाइट। अगर हम इधर से पढ़ना स्टार्ट करें तो क्या हमारा इनफाइनाइट मतलब 0, उसके बाद क्या 2 मतलब 30, उसके बाद 45, 60 और 90। ठीक, तो यहां से हमारा क्या है कॉसेक, कॉसेक की वैल्यू मिल गई। ठीक, मिल गया ना। दूसरा देखो इसमें, अगर यहां से देखो क्या था सेक, सॉरी कॉसेक, कॉसेक क्या था हमारा √3/2। अगर हम इसे पलट दिया जाए कितना है कॉसेक, सॉरी सेक, कॉस को हम पलट दें तो क्या बनना आता हमारा सेक। हम यहां पर क्या लिखे हैं सेक, मतलब इसे पलटने पर क्या है कॉस, और यहां पर लिखा गया क्या कॉस। कॉस को क्या क्या किया गया है पलट दिया गया है। कॉस को अगर पलट दिया जाता है तो तभी तो हमारा क्या बटे के रूप में लिखा, तभी तो सेक लिखा गया। तो देखो कॉस 30 की वैल्यू कितनी थी √3/2 और सेक 30 की वैल्यू है 2/√3। क्या देखो ये पलटा गया है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर गया। ये वाला कहां था यहां चला गया, ये वाला यहां गया, ये वाला यहां गया, तो ये वाला इधर यहां जाएगा, ये नीचे आएगा, तो नीचे कितना आया 1, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पर 1 नहीं लिखा गया है। ठीक, तो ये ऐसे इसका भी मान निकाला जा सकता है। तो 1 का याद करो, सारे का मान स्वयं याद हो जाएंगे। ठीक, बस अपने दिमाग में ये रखो कि कैसे उन सभी का मान भी निकाला जा सकता है। 1/2 इसे हम पलट देंगे 2/1, 1 लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा, या इसी मतलब कि हमारा क्या साइन 0 को भी इसी प्रकार क्या होता है 1/cosec। साइन का क्या होता है 1/cosec, मतलब साइन को अगर पलट रहे हैं तो यहाँ तो देखो हमारा क्या यहाँ क्या है 0, अगर 0 के भाई 1 लिखा है, यहाँ से हम पलटेंगे तो क्या 0 हो जाएगा। अभी हमने बताया क्या अगर 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है तो क्या हो जाता है हमारा अनंत हो जाता है। कितना हो जाता है अनंत हो जाता है। तो ये हमारा क्या अनंत आया, या 1/2, इसे हमने पलट दिया कितना आया 2, इसे हमने पलटा √2, इसे हमने पलटा फिर आया हमारा 2/√3, इसे पलटा तो हमारा कितना 1 को 1/1 रहेगा, पलटोगे चाहे जितनी बार कितना आएगा हमारा 1 आएगा। अब इन सभी में 4 का तो मान हमने निकाला, अब बचे हैं कि 2। ठीक, अब देखो हम tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होता है sin/cos। ठीक, क्या होता है sin/cos, मतलब इनका हम क्या करेंगे भाग देंगे, उसके बाद देखेंगे इनकी वैल्यू कितनी आती है। ठीक, अब देखो हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं tan की। tan का सूत्र क्या होता है, tan का सूत्र भी देखेंगे, किसका सूत्र देखेंगे tan थीटा बराबर sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा, मतलब हम जिसकी वैल्यू अगर tan का निकालना होगा sin की वैल्यू भी वही होगी और tan की cos की वैल्यू भी वही होना चाहिए। ठीक, जिस अंश का निकालेंगे तो उसी प्रकार हमारा अगर किसी का भी देखा जाए तो हम क्या देखें, मान लो हमारा क्या है 30, √ कितना है 3/2, किसकी वैल्यू है tan 30 की वैल्यू निकालना है। किसकी वैल्यू याद हो रहा है हमारा tan 30 अंश बराबर sin 30 अंश अपॉन cos 30 अंश। अब देखो sin 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। ये इसका यहाँ गुणा होगा, इसका यहाँ होगा, तो 1 का गुणा 2 से करोगे 2 अपॉन √3 × 2, 2 से 2 कट गया, बचा क्या हमारा 1/√3। कितना बचा 1/√3। किसका मान है हमारा tan 30 अंश का किसका मान है 1/√3। किसका मान है tan 30 अंश का मान है। इसी प्रकार हम अगर देखा जाए तो किसका देखें tan 45 के लिए, tan 45 के लिए 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक, अब देखो एक बार साइन का लिखा गया, एक बार किसका लिखा गया cos का। ये √2 ये √2 एक क्या कैंसिल हुआ, कितना बचा 1, कितना बचा 1, तो मतलब 45 का मान कितना हो रहा है 1 हो रहा है। अब इसी प्रकार हम देखें अगर tan 60 का भी देखेंगे तो हमारा क्या है tan 60 अंश बराबर sin 60 अंश अपॉन cos 60 अंश। ठीक, tan 60 की वैल्यू कितना दिया गया √3/2 अपॉन 1/2। अब 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल,
ये नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, बीच वाला बीच से, तो कितना आया हमारा √3। कितना आया √3। मतलब tan 60 की वैल्यू कितना दिया है, √3 होता है। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3। अब देखो अगर हम 90 का देखें, किसका देखें, 90 का, तो यहाँ पर देखो साइन, साइन कितना है हमारा 1/, ये कितना है cos 0। 0 से किसी संख्या में भाग दिया जाता है कितना, अनंत। ठीक, यहां से क्या है 1/0, 0/1, सॉरी 0/1। साइन ये किसकी वैल्यू है, साइन, और ये किसकी वैल्यू है, cos। ठीक, cos 0। तो इसकी अगर एक से किसी संख्या में, सॉरी 1 से अगर 0 में भाग दिया जाता है तो उसका मान कितना होता है, 0। कितना होता है, 0। लेकिन जब 0 से किसी संख्या में भाग देंगे तो उसका मान अनंत हो जाता है। यहां इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ठीक, अब हम देखो अगर हम इधर से पढ़ रहे हैं तो tan पढ़ेंगे, इधर से पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे, cot। क्या पढ़ेंगे, cot। मतलब sin cot 0 की इनफिनाइट, और cot 30 0 के बाद 30, 45, 60 और 90। तो यहां पर क्या हो जाएगा, √3। यहां क्या हो जाएगा 1, यहां क्या हो जाएगा 1/√3। और ये हमारा क्या हो जाएगा, मान हमारा 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये थे इन सभी के मान निकालने, हमने कैसे निकाला। ठीक, अब हम इसे याद कैसे रखें। हम अगर देखो, हम इसे अगर sin 0 की वैल्यू अगर कहीं से निकालते हैं, कहीं से हमें पता है, तो हम क्या, sin अगर 0 की है, अगर जो sin 0 का क्या है, 90 का है ना। sin 0 cos 90, sin 0 और cos 90, tan 0 और cot 90। यहां से यहां cosec, मतलब क्या, जो इसका 0 होगा ये किसका होगा, 90 का होगा। अगर हम इधर से पढ़ेंगे तो साइन का मान पढ़ रहे हैं, जैसे 0, 1/2, 1/√3/2 और 1। अगर हम इधर से पढ़ रहे थे तो साइन का पढ़ रहे थे, तो इधर से पढ़ेंगे तो किसका पढ़ेंगे, cos। देखो cos 0 की वैल्यू कितनी है, 1, और यहाँ पर 90 की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ 60 की है तो यहाँ 30 की, यहाँ हमारा अगर 45 तो 45, यहाँ 60, यहाँ 30 तो यहाँ 60, और वहां 0 तो यहाँ 90। ये इतना होगा कि हाँ हम एक याद करेंगे, उसी की सहायता से सारे याद करेंगे। किस तरह याद करेंगे वो भी बताया गया। अब हम एक छोटा सा ट्रिक के बारे में देखेंगे कि हाँ हम इसे याद रखें, कितने लंबे समय तक याद रखा जाए, या ज्यादा समय तक अगर याद रखा जाए, या हम कहीं भूल गए हैं, अगर कहीं एग्जाम में बैठ गए हैं या टेस्ट दे रहे हैं, हमें याद नहीं आ रहा है, तो हम उस ट्रिक का प्रयोग करके हम सभी का मान याद कर सकते हैं। ठीक, तो हम क्या करेंगे, हम ट्रिक के बारे में जानेंगे कि ट्रिक हमारा क्या था। जैसे हमें अगर किसी का मान निकालना होता था, आधार बटे या किसी कोण का मान निकालना होता, तो हम क्या किसका सूत्र का उपयोग करते हैं, L ये L, के ये लाल बटे कक्का, यही तो होता है लाल बटे कक्का। L ये लाल, कक्का कक्का कक्का। तो इसका क्या होता है, हम यहां से ये यल से होता है लंब, ये से आधार, और के से कण। हम इसे पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे, साइन कॉस थीटा, उसके बाद क्या है ये हमारा tan थीटा। अब इसी का उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, हो जाता है cot थीटा। ये क्या हो जाता है हमारा sec थीटा। ये हमारा क्या हो जाता है cosec थीटा हो जाता है। ये हमारा क्या हो जाता है cosec थीटा हो जाता है। अब हमने ये तो आधार, कब हमारा कब आधार होता है, कब किसमें हमारा लंब बटे आधार होगा, किसमें हमारा कर्ण बटे आधार होगा, या लंब बटे आधार किसमें होगा, या इन सभी को जानने के लिए हमने इनका सूत्र किया था। लेकिन अब हम मान ज्ञात करेंगे इसी सूत्र से, या इसी प्रकार की कोई दूसरा सूत्र है, या इसी प्रकार का कोई दूसरा ट्रिक है जी। अब यहां से हम सब क्या पढ़ेंगे, एल आर, यहाँ पर क्या था ये था, अब यहां से यल आर एल क्या होगा, एल आर यल। ठीक, उसके बाद क्या होगा 4 आर, क्या है देखो ट्रिक ध्यान से देखो, सारा समझ में आएगा। यहां से देखो, यहां पर क्या था, एल ए लाल, दो शब्द समान थे, एक तीसरा जो यहां बीच में था वही क्या था, सबसे किनारे पर था। एग्जैक्ट सही है गलत, सही है ना। अब यहां पर भी सेम एग्जैक्ट वही रूल फॉलो करना है। अब यहां से देखो
हमें क्या है हमारा, ये हमारा क्या था साइन था, तो यहाँ पर भी क्या होगा हमारा साइन थीटा होगा। यहाँ पर अगर ये क्या था हमारा कॉस थीटा, ये भी हमारा कॉस थीटा, ये हमारा क्या है टैन थीटा, ये हमारा हो जाएगा कॉट थीटा, ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा, और ये हमारा सबसे लास्ट में बचा क्या हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा हो जाएगा। ठीक, अब हम इससे कैसे मान निकालेंगे यही जानना है ना। देखो तब यहां से हमारा क्या है 30, हम किसकी वैल्यू निकालेंगे 30, साइन 30, साइन 30, यही तो है साइन 30। देखो L/4 क्या है हमारा L/4, L/4, ठीक, L मतलब लेफ्ट, R मतलब राइट, L मतलब क्या हो गया हमारा लेफ्ट, और R मतलब क्या हो गया राइट। हम अगर साइन के लिए मतलब अगर यहाँ पर L लिखा गया है तो हम लेफ्ट जाएंगे, R लिखा गया है तो हम किधर आएंगे राइट आएंगे। तो ये हमारा क्या लिखा गया L, तो 30 के लिए हम क्या साइन का ज्ञात कर रहे हैं, तो साइन में क्या है L, मतलब हम लेफ्ट जाएंगे। ठीक, लेफ्ट देखो यहाँ पर थे लेफ्ट जाएंगे, कितना है 1, कितना है 1, यहाँ पर कितना है 1 ही तो है, अगर यहाँ होते तो 1 2, ठीक, जितने बॉक्स रहेंगे क्या है बॉक्स, वही बॉक्स गिनेंगे कि कितना बॉक्स बचा है, उसके बाद कितना बॉक्स है। ठीक, तो यहाँ देखो 30 के बाद कितना बॉक्स है, केवल 1 बॉक्स, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे अपॉन, उसके बाद हम क्या देखेंगे कितना है नीचे 4 है, इन सभी का अंडर रूट करना है। देखो यहां से हम 2 का अंडर रूट करें, 1 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 1, और 2 का अंडर रूट करेंगे 4 का अंडर रूट करेंगे कितना आएगा 2, मतलब साइन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2, 1/√2। यहाँ पर कितना दिया गया 1/2, हम क्या आसानी से निकाल सकते हैं ना। अब कहा है कि हाँ साइन 30 नहीं, tan का निकाल के दिखाओ, तो ये क्या हमारा tan कितना है tan का किसका निकाले 45 का निकाल लो। ठीक, tan 45, अब 45 दिया है, क्या है पहले हमें किस डायरेक्शन में जाना है लेफ्ट, एक यहाँ है हमने किधर लेफ्ट, ये हमारा कौन सा हाथ है लेफ्ट हाथ, कौन सा हाथ है लेफ्ट। यहां पर से कितने बॉक्स बचे 1 और 2, कितना है 2, बिल्कुल सही 1 और 2। अब यहां से देखो L/R है, L/R पहले लेफ्ट उसके बाद क्या है राइट, फिर हम इधर अगर लेफ्ट गए तो इधर भी राइट जाएंगे। अब यहां से देखो 45 का ही तो याद कर रहे हैं, इसके बाद 1 2 कितने बॉक्स हैं 2। ठीक, अब यहां से हम अंडर रूट 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 1, कितना बचा 1, और 1 का अंडर रूट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1, मतलब tan 45 की वैल्यू भी क्या हो चुकी है हमारी ज्ञात हो चुका है। अगर हम cos 60 की वैल्यू ज्ञात करें, किसका ज्ञात करेंगे cos 60 की वैल्यू कितना होगा, या cos 60 की वैल्यू हमारी कितनी होगी। ठीक, तो यहां से देखो cos 60 ये हमारा क्या था साइन, ये हमारा क्या है cos, मतलब R/4 कितना है हमारा R/4। हम पहले किधर जाएंगे राइट में, किधर जाएंगे राइट में, तो यहां से देखो राइट में जाओगे कितना आएगा 1, राइट में कितने बॉक्स है 1, अब यहां से राइट में जाओगे तो कितने बॉक्स है केवल 1 बॉक्स है, और उसके बाद क्या है हमारा 4, इसका क्या करेंगे अंडर रूट करेंगे, कितना आया 1 का अंडर रूट 1, 4 का अंडर रूट कितना होगा 2, 1/√2, मतलब cos 60 की वैल्यू भी कितनी आ गई है 1/√2। ठीक, इसी प्रकार हम सभी का मान निकाल सकते हैं, हम L लाल बटे कक्का। ठीक, उसी प्रकार L 4 ये हमारा क्या है एक ट्रिक है, इसी के सहायता से हम इन सभी का मान ज्ञात कर सकते हैं जितना दिया गया है, और आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। इसी प्रकार के वीडियो आते रहेंगे। ठीक, मिलते हैं अब अगली वीडियो में। अब अगली वीडियो में हम कुछ सूत्र के बारे में और कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।